हाय। आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। यूट्यूब से, फेसबुक से, इवन बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ चलते हैं। तो हम लोग सब अलग अलग तरह की चीज़ें सीखते हैं, हमारे जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं और इससे हमारा इस जीवन सुंदर बनता है। हम प्रगतिशील बनते हैं और अपने जीवन में नए नए मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता। सबकी स्टोरी एक जैसी नहीं होती। तो हम लाइफ कोचेस से, मेंटर्स से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, मैंने ये अनुभव किया कि जो हम सीख रहे हैं उसको हमारे जीवन में कनेक्ट करने में बहुत देर लगती है। सबको नहीं लगती, लेकिन काफ़ी लोगों को लगती है। और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारा अपना एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऑलरेडी बना हुआ है और सबका अलग अलग है, किसी का एक जैसा नहीं है। लेकिन हम जब सीखते हैं, कोई टेक्निक सीखते हैं, कहीं से सीखते हैं, तो वो एक जैसी होती है और हम एक ही तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जनरली जो टेक्निक्स होती है वो काफ़ी हद तक काम करती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते या अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह है कि वो जो लिंक है सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड का जुड़ना, वो लिंक नहीं बैठती है। और क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि कॉन्शियसली हम सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, लेकिन हमारा जीवन चलता है सबकॉन्शियस माइंड से, जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो चुका है। मतलब कि हमारे आदतें, हमारा संस्कार, अगर स्पिरिचुअल भाषा में बोल दो तो हमारे कर्म। तो ये जो है, यही हमारे जीवन को चलाते रहते हैं। तो जो हमें पसंद नहीं है अपने जीवन में, हमारी कुछ आदतें या हमारे थॉट प्रोसेस या हमारा इमोशनल बैकलॉग, ये जो हमें पसंद नहीं है, वो आ रहा है सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम सफल नहीं हो पाते। इसकी एक ही वजह है कि हमारा वो रीच नहीं है अपने सबकॉन्शियस तक। तो हमें मोटिवेशन चाहिए और बाहर से मोटिवेशन जो मिलता है वो टिकता नहीं है। तो जो रियल मोटिवेशन जो चाहिए वो हमें अंदर से चाहिए। टेक्निक्स तभी काम करेगी जब हमारे अंदर वो क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में हमारी लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो क्या है। हम जो इमोशनल बैकलॉग या इमोशनल टॉक गार्बेज जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? हमारी कुछ बिलीफ सिस्टम से और थॉट प्रोसेसेस से कर रहे हैं। पर अगर हमें वही नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी ऊपर ऊपर से नया सीखेंगे, लेकिन जो अंदर जो जमा हुआ है वो ना बाहर निकलेगा और हम लेयर्स पे लेयर्स बनाते रहेंगे। और फिर हमें लगेगा कि हम हैप्पी नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो फिर हम और भी हताश और निराश हो जाते हैं और हम सारा कुछ छोड़ देते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम जानें कि हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो किस बिलीफ सिस्टम के आधार पर हो रही है। और वो जो बिलीफ सिस्टम जो हमारी बनी है, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस के आधार पर या हमारे सराउंडिंग और हमारे नॉलेज के आधार पर बना है। पर हम अभी भी उसको उसको लेकर कॉन्शियस नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आता है काउंसलिंग। अगर हम खुद होके करते हैं तो इसको कहा जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन हम इंट्रोस्पेक्शन भी कैसे करेंगे? हमारी पुरानी बिलीफ्स को हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उन्हीं बिलीफ्स के आधार पर। तो हमें सफलता मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर अपने ही बिलीफ सिस्टम को इंट्रोस्पेक्ट करना है तो हमारा माइंड खुला हुआ होना चाहिए, ना कि पहले ही उस प्री कंसीव्ड आइडियाज़ से भरा हुआ होना चाहिए। तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो एक हद तक कर पाते, उससे आगे नहीं कर पाते। तब जाके हमें
एक्सपर्ट से काउंसलिंग लेना पड़ता है। अब एक्सपर्ट यानी अब आपको जज करना है कि आप किसे एक्सपर्ट कहोगे, क्योंकि हर कोई इंसान आजकल अपने आप को एक्सपर्ट कह रहा है। तो जब हम एक्सपर्ट से काउंसलिंग लेते हैं, इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम काउंसलिंग रखा है। बहुत ही सीधा साधा वर्ड है, जनरली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। तो लोग सोचते कि भाई काउंसलिंग क्या कराना, मुझे थोड़ी ना कोई समस्या है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी दुख है या थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है या थोड़ी सी भी क्लैरिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब छोटे थे तब मम्मी पापा से काउंसलिंग लेते थे, थोड़े बड़े हुए तो टीचर्स से लेना शुरू किया, थोड़े और बड़े हुए तो फ्रेंड्स से लेना शुरू किया। ज़िंदगी में हर जगह हर पल हमने काउंसलिंग ली है। काउंसलिंग क्या करती है, अगर सही ढंग से स्पेसिफिक काउंसलिंग मिले तो हम वो काउंसलिंग हमें अपने आप से परिचित करवाती है। इसका मतलब कि हमारे ही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को वो हमारे कॉन्शियस लेवल पे लेके आती है। और जब हम उससे भली भांति वाकिफ़ होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी बिलीव्स हमारे लिए गलत साबित हुई और कौन सी सही। और वो गलत बिलीव्स अवेयरनेस में आते ही वो एकदम कमज़ोर पड़ जाती है। और वो कमज़ोर पड़ते ही फिर क्या होता है कि हमारे अंदर से ही एक मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है कि हमें अब कैसे आगे बढ़ना है। तो जब हम अपने प्रॉब्लम को रूट से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम होता ही नहीं है, गलत धारणाएं ही होती है, और इस गलत धारणाओं को ही बोला जाता है रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम भी राइट और रॉन्ग तभी हम कह सकते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम हमें बाधा पहुंचाती है वो हमारे लिए रॉन्ग है, जो हमें सपोर्ट कर रही है वो हमारे लिए राइट है। तो रॉन्ग और राइट भी रिलेटिव है, हर एक के लिए अलग अलग है। लेकिन जब हम काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सी बिलीफ सिस्टम हमें सपोर्ट कर रही है, और ओवरऑल हमारे लिए और हमारे आसपास वाले लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, वो भी हमें समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही थॉट को पकड़ के या एक ही एटीट्यूड को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे कि कोई इंसान सोच रहा है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, लेकिन वो सक्सेसफुल एक क्राइटेरिया में सक्सेसफुल होना चाहता है और दूसरे क्राइटेरिया जो उसकी फैमिली लाइफ है वो पीछे छूट रही है। तो सक्सेस मिलने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सक्सेस मतलब सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब सक्सेस। तो इन सबको अगर साथ लेके चलना है तो हमें अपने माइंड का ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए कि कैसे हमारे माइंड का नक्शा बना हुआ है। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम को बारीकी से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे मैंने, ये मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पे मुझे रोक के रखती है, मुझे ब्लॉक करके रखती है, मुझे बांध के रखती है। तो हमें, जब हम उससे अवेयर होते हैं तो हमें एकदम से फ्रीडम महसूस होती है, हमें उससे छुटकारा महसूस होता है। और जब वो एंड, और वही चीज़, वही छुटकारा, जो बंधन हमारा टूटता है उसी से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो हमें आगे लेके जाता है। और इसी को बोलते हैं सक्सेस, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो नेचुरल और नॉर्मल है वही लॉन्ग लास्टिंग भी है और वही सेटिस्फाइंग भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।